चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ या बीते हुए इतिहास के लिए हैं, है ना? लेकिन आज हम रामायण के बालकांड के शुरुआती श्लोकों का एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से मानव व्यवहार और हमारे माइंडसेट पर केंद्रित है। ये कोई आम ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि आज की इस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने का एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। अब जरा एक बहुत ही गहरी दुविधा पर गौर करते हैं। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, वहां हमारे पास क्या नहीं है? असीमित संसाधन, नई तकनीकें, दुनिया भर का ज्ञान, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन फिर भी इतनी चिंता क्यों है? इतना भटकाव क्यों है? सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या बाहर की दुनिया को जीतने की इस अंधी दौड़ में हम अपनी खुद की आंतरिक नींव को कहीं बहुत पीछे तो नहीं छोड़ आए हैं? और ठीक यहीं पर बालकांड के पहले 10 श्लोक हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले ही इन पंक्तियों में मानव मन की स्थिरता के अचूक सूत्र लिख दिए गए थे। इन श्लोकों को अगर गहराई से डिकोड किया जाए तो ये आज की भागदौड़ और इस मानसिक उथल-पुथल का एक बहुत ही स्पष्ट हजारों साल पुराना समाधान पेश करते हैं। तो आखिर इस ब्लूप्रिंट में ऐसा है क्या? दरअसल इन शुरुआती श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व की तलाश कर रहे हैं जो गुणवान हो, वीर्यवान यानी असीम साहसी हो, और धर्मज्ञ यानी अपने कर्तव्यों को सही से जानने वाला हो। देखिए, ये महज कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक मजबूत चरित्र और अटूट अनुशासन बनाने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। ये हमें बताता है कि जीवन में मास्टर स्ट्रैटेजी असल में होनी क्या चाहिए। इन श्लोकों के बिल्कुल मूल में जाने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, और वो है आंतरिक निपुणता। सबसे बड़ी जीत इस बाहरी दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि खुद के मन, अपनी इंद्रियों और सबसे अहम अपने अहंकार को काबू में करना है, जिसे हमारे ग्रंथों में जितात्मा कहा गया है। सीधी सी बात है, जब तक हमारे अंदर का तूफान शांत नहीं होगा, तब तक बाहर की कोई भी सफलता ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकती। बाहर सफलता के झंडे गाड़ने से बहुत पहले हमें अपने अंदर की लड़ाइयां जीतनी होती हैं, जैसे कि क्रोध और किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत पर लगाम लगाना। हम सबने अनुभव किया है कि दफ्तर में कोई तीखा ईमेल आ जाए या सड़क पर कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाए तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। लेकिन इसके उलट ये प्राचीन ज्ञान एक ऐसे अनुशासन की मांग करता है जो किसी भी दबाव में ना टूटे। जब हम अपनी इस आदत को कंट्रोल कर लेते हैं, तब जाकर एक अजेय मानसिक शक्ति जन्म लेती है। आज की मानसिकता और इस प्राचीन रूपरेखा के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। आज का समाज हमें हर छोटी बात पर शोर मचाने और अपने अहंकार को आगे रखने के लिए उकसाता है, मानो जो जितना जोर से बोलेगा वो उतना ही ताकतवर है। लेकिन प्राचीन ज्ञान बिल्कुल अलग नजरिया देता है। इसके अनुसार एक सच्चे लीडर की असली ताकत उसकी असीम शांति और उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। यह हमें बताता है कि इस मॉडर्न टॉक्सिक रिएक्टिविटी से बाहर निकलकर एक शांत मानसिकता की ओर जाना आज कितना जरूरी हो गया है। चलिए, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी दुनिया में हमारा व्यवहार ही हमारी नियति तय करता है। ग्रंथों में माता-पिता, शिक्षकों और बड़ों के सम्मान को सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अभ्यास बताया गया है। इसे कृतज्ञ होना कहा गया है। ये कृतज्ञता हमारे अंदर विनम्रता लाती है, जो ये पक्का करती है कि हम अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें और सफलता का नशा कभी हमारे सिर पे ना चढ़े। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रमिक प्रक्रिया है। पहला कदम है अपनों और गुरुओं का दिल से सम्मान करना। दूसरा कदम है हर परिस्थिति में सच बोलना, जो कि आज के समय में सचमुच बहुत हिम्मत का काम है। और तीसरा, सही मार्ग या धर्म पर हमेशा अड़िग रहना। इन कदमों पर चलकर कोई भी युवा या पेशेवर इंसान अपने अंदर नैतिक मूल्यों की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर सकता है जो बिना कुछ कहे ही लोगों का सम्मान हासिल कर लेती है। आज के दौर में हम सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी चीजों से तौलने लगे हैं। हम लगातार भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि पैसा और रुतबा तो आज है और कल शायद न हो, ये बहुत अस्थायी है। लेकिन अगर एक बार चरित्र की संपत्ति कमा ली तो वो जीवन भर साथ निभाती है। और यकीन मानिए, समाज में असली और स्थायी सम्मान इसी चरित्र से मिलता है, बैंक अकाउंट से नहीं।
अब यहाँ एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन कड़वा सच है कि अहंकार किसी भी इंसान की स्पष्टता और रणनीति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही किसी इंसान के अंदर ये बात आती है कि उसे सब कुछ पता है, बस वहीं उसके सीखने के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और सच कहें तो पतन की शुरुआत भी वहीं से होती है। अहंकार से भरा मन कभी भी सही और सटीक फैसले नहीं ले सकता। बालकांड के ये श्लोक लीडरशिप की एक बेहतरीन मास्टर क्लास हैं। ये साफ तौर पर बताते हैं कि सच्चा अधिकार और असली प्रभाव कभी भी दूसरों पर धौंस जमाने या अपना अहंकार दिखाने से नहीं आता। ये हमेशा विनम्रता से आता है। इस प्राचीन रूपरेखा के अनुसार विनम्र होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करता है, उसे उतना ही शांत और जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन हजारों साल पुरानी बातों को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? अगर हम इन विचारों को जीवन के अलग अलग हिस्सों में लागू करें तो ये हमें एक बहुत बड़ी बढ़त दे सकता है। छात्रों के लिए ये उनके फोकस और सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। पेशेवरों के लिए ये उन्हें बिना अहंकार के अपनी टीम को लीड करना सिखाता है। और हमारे निजी रिश्तों में ये हमें बहुत सारा धैर्य और एक दूसरे को समझने की ताकत देता है। इन शुरुआती 10 श्लोकों का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, उसे अपने अच्छे व्यवहार से कमाया जाता है। और सफलता कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। ये रोजाना किए गए निरंतर अनुशासन का ही नतीजा है। जो भी इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है, उसके लिए ये बातें किसी अचूक मंत्र से कम नहीं हैं। जो लोग अपनी मानसिक शक्ति को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरा अध्ययन एक अंतिम रणनीतिक प्लेबुक की तरह है। चाहे जो हो जाए, लगातार सही रास्ते पर चलना, भारी दबाव के बीच भी खुद को शांत रखना सीखना और हर तरह की नकारात्मकता से खुद को बचाकर रखना, यही वो चीजें हैं जो एक ऐसा मजबूत माइंडसेट बनाती हैं जिसे बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। हमारा आज का ये विश्लेषण इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इनमें मौजूद मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं आज भी उतनी ही कारगर और प्रासंगिक हैं जितनी वे हजारों साल पहले थीं। ये जीवन की सबसे उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी तरह से लागू की जाने योग्य रणनीतियां हैं, जिन्हें हमें आज ही से जीना शुरू करना चाहिए। इतनी सारी रणनीतियों और इतने गहरे विचारों पर चर्चा करने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्राचीन ज्ञान का कौन सा हिस्सा, कौन सा एक विचार ऐसा है जो कल उठाए जाने वाले अगले कदम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनने वाला है। आत्मसुधार की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, ये तो बस एक शुरुआत है।